शांति। आज की तारीख है 4/7/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा। हम जानते हैं कि कल्प के युगे युगे आते हैं, तो कल्प का वो कौन सा युग है जो शिव बाबा आते हैं, तो वो है कलह युग का अंत और सतयुग की आदि के बीच का समय, जिसे संगम युग कहते हैं। तो संगम युग पर बाप दादा आकर के हमें संगम युग की विशेषताएं भी सुनाते हैं। तो आइए सुनते हैं संगम युग की विशेषताएं बाप दादा ने क्या बताई है। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये संगम युग विकर्म विनाश करने का युग है और सुकर्मों को करने का युग है। फिर इस युग में कोई भी विकर्म तुम्हें नहीं करना है, तो हमें प्रतिपल सुकर्म करने का ही ध्यान में रखना है और सुकर्म करने हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि इस युग में पावन जरूर बनना है, क्योंकि पतित पावन बाबा हमें पतित से पावन बनाने आए हैं, तो पवित्र भी जरूर बनना है और इसीलिए पवित्र रहना है। प्रश्न है आज का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं। हाँ, जिन्होंने ज्ञान का खूब मनन चिंतन मंथन किया है या मंथन करते रहते हैं या मंथन करते हैं, तो बाबा कहते हैं जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं उतना शाहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रत्न धारण नहीं है तो गरीब हैं, और ज्ञान रत्नों से भरपूर कब बनेंगे? जब हम नित्य पढ़ाई करेंगे, नित्य मुरली का अध्ययन अच्छी तरह से करेंगे, मुरली रोज सुनेंगे, मुरली रोज पढ़ेंगे और मुरली के ऊपर मनन चिंतन मंथन करेंगे, तो बाप तुम्हें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। गीत बजा है ओम नमः शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है, बाबा कहते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में, जैसे पुरुषोत्तम युग है संगम युग, क्योंकि संगम युग पर हम पुरुषों में उत्तम श्री लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं। तो वर्ष में एक मास जो पुरुषोत्तम मास के नाम से होता है, तो बाबा भी कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। नंबर 2 है, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो क्या करेंगे? तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। आप कहेंगे अभी तो बाप सामने नहीं, न साकार में, तो फिर क्या करेंगे? तो जो निमित्त हैं उनको समाचार देकर उनसे श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है। फिर बाबा की याद में बाबा को भी सुनाना है। विकर्म विनाश करने के समय कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है, अहम और वहम को, अहम माना अहंकार ईगो, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले
विश्व कल्याणकारी भव। बाप कहते हैं कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वे सर्व आत्माओं के प्रति लवफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि ये तो कभी भी बदल ही नहीं सकते, ये तो है ही ऐसे, या ये कुछ नहीं कर सकते, बस मैं ही सब कुछ हूँ, ये कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़कर कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी, ध्यान से सुनो, कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन है आज का, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन और धन का सहयोग है, वहाँ सफलता साथ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।